बिहार विद्यापीठ शिक्षा संस्कृति एवं संग्रहालय की निदेशिका तथा महिला चरखा समिति की सचिव, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग की प्राचार्य डॉक्टर मृदुला प्रकाश मैम को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। मैम आप आएं और हमारे बच्चों को, हमारे प्रतिभागियों को आशीर्वचन देकर इन्हें अनुग्रहित। सर्वप्रथम पुनः आज मैं समापन समारोह के अवसर पर आदरणीय बालकेश्वर जी का सादर नमन करती हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की स्मृति में यह 3 दिन का कार्यक्रम चला है। मैं सादर सुमन अर्पित करती हूँ माता श्री सावित्री देवी का। मंचासीन हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय धर्मेंद्र कुमार जी और साथ ही आयोजक गण जितने बालकेश्वर जी के सुपुत्र सुपुत्रियां हैं, वेद प्रकाश, वेद, पम्मी, मिंकी, मैं सबों को शुभकामना देती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन बच्चों ने अपने पिता की स्मृति में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया और यह पहला नहीं है, यह छठा है यहाँ। और जिस उत्साह से उन लोग करते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले उन लोगों को शुभकामना देती हूँ। और चूंकि सभी मुझसे छोटे हैं उन्हें शुभाशीष देती हूँ। मैं माता जी को भी बोल रही थी कि आप बहुत सौभाग्यशालिनी हैं कि बच्चे इतने अच्छा से अपने पिता की स्मृति में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। सभागार में उपस्थित सभी हमारे विद्यापीठ के वरीय पदाधिकारीगण, हमारे सहकर्मी, कॉलेज के प्राचार्य महोदया, विद्यापीठ परिवार के सभी सदस्य और सबसे अधिक शुक्रगुजार हूं मैं, आभार प्रकट करती हूँ, स्वागत करती हूँ उन प्रतिभागियों का और प्रतिभागियों से भी ज्यादा उनके अभिभावकों का। अभी चंद्रकांत कह रहे थे कि मैं स्कूल में प्राचार्य हूँ। मैं बच्चे अगर कुछ करते हैं तो उसमें अगर पेरेंट्स साथ नहीं देते हैं तो बच्चे कुछ नहीं कर पाए। अभी भी स्थिति यह है कि हम अभिभावक बच्चों की रुचि के अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाने का संकल्प नहीं लेते हैं। अपनी इच्छा, अपनी महत्वाकांक्षा बच्चों पर थोपने लगते हैं और नतीजा ये होता है, मैंने देखा है कि बच्चे कभी कभी बहुत निरुत्साहित होते हैं या उदास नजर आते हैं। मुझे मन तो इसमें लगता है लेकिन माँ ये नहीं करने देती, पिताजी ये नहीं करने देते। इसलिए मैं आप अभिभावकों को सबसे अधिक सादर नमन करती हूँ कि आप अपने बच्चों के रुचि को और उसके रुझान को देखते हुए, उसके शौक को देखते हुए इस चेस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है आपने। और जो बच्चे खुद से नहीं हुए होंगे, गार्जियन ही प्रोत्साहित किए होंगे, तो मैं उन अभिभावकों को भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका सारा नमन करती हूँ। क्योंकि हम सबको यह जरूर समझना चाहिए कि बच्चे की रुचि जिसमें है, बच्चे का शौक जो है, उसको हम जरूर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। नहीं तो यही स्थिति होती है कि हम बच्चे किसी और दिशा में जाना चाहते हैं और हम अपना दिशा उन्हें निर्देशित कर देते हैं, उसमें जाने के लिए कहते हैं। वो बच्चे उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते। पढ़ाई अलग है और पढ़ाई में भी वो तभी मन लगाएगा जब आप बच्चों की रुचि के अनुसार उनको अपना काम भी करने के लिए स्वतंत्रता दीजिएगा। अब आज ये चेस टूर्नामेंट 3 दिन से जो गहमा गहमी जो माहौल था हमारे यहाँ, मैं मिताली का धन्यवाद देती हूँ। मिताली जिस जुनून से और जिस जोश खरोश से इस कार्यक्रम को संपादित करती है, वह अपने आप में
सबको जोश दिलाने वाला है। मिताली के साथ ये सभी यंग चैप, मिंकी, पम्मी, वेद सभी लगे रहते हैं। तो मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ और उनका धन्यवाद भी देती हूँ। उनको शुभकामना भी देती हूँ कि उनका ये जोश बना रहे और हम लोग इस तरह के कार्यक्रम संपादित करते रहे। क्योंकि अभी तक हम लोग खेल को पहले ये एक्स्ट्रा करिकुलर में था, खेल को करिकुलर में नहीं लाया गया था। उसके बाद ये को करिकुलर में आया। अब लोग समझने लगे हैं कि नहीं, ये भी करिकुलम का एक पार्ट है और सभी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर की जरूरत मस्ट मैंडेटरी हो गई है। सभी स्कूल में खेल को प्रोत्साहित किया जा रहा है और हमारा देश भी गौरवान्वित होता है जब हमारे बच्चे देश विदेश में अपना नाम रोशन करते हैं। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कैसे चेस में मेल फीमेल दोनों में हम लोगों ने बाजी जीती है और बाजी जीती है वहां पर और हम लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ की बात और लोग कहाँ खुश हो रहे हैं। वैसे ही आप अगर अपने क्षेत्र में आगे कुछ ऊंचाई पर पहुंच के कीजिएगा तो हम लोग जहां भी रहेंगे वहीं से ताली बजाएंगे। और यही हम लोगों की इच्छा भी है, शुभकामना भी है कि आप सिर्फ अभी विद्यापीठ में प्राइज ले रहे हैं, आज पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ प्राइज ले रहे हैं और फिर आप विदेश में भी जहाँ जहाँ चेस टूर्नामेंट होगा वहाँ अपनी भागीदारी दीजिए, प्रतिभागी बनिए और वहाँ इसी तरह पुरस्कृत हुई। यह हम लोगों का सपना साकार अवश्य होगा अगर आप लोग इस काम में, इस चेस में लगातार लगे रहिए। क्योंकि कोई भी चीज में निष्ठा, लगन और प्रयास की लगातार करने की जरूरत है। और चेस एक ऐसा खेल है जिसमें अगर आप बहुत एकाग्रता से खेलिएगा तो वो आपकी पढ़ाई में भी एक ऊंचाई पर पहुंचाएगा। क्योंकि ये बहुत दिमाग का काम है और दिमाग आपका जितना इसमें खुलता जाएगा, पढ़ाई जब कीजिएगा तो उसमें भी आप देखिएगा कि उतने कंसंट्रेशन के साथ, चेस में कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत होती है, उसी कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तो निश्चित रूप से पढ़ाई में भी आप अग्रणी हो जाएंगे। तो आपको यह गौरव होना चाहिए कि जो हम चेस खेलते हैं, हम जीनियस बच्चे हैं, हम पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे और खेल विकास कि जिन्होंने मान लीजिए, मैं स्वागत करती हूँ, अभी सभागार में उपस्थित हो गई हैं हमारी उप महापौर मैम, आपका तहे दिल से स्वागत है इस सभागार में। आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि जो बच्चे इसमें विजेता नहीं घोषित हुए उनको भी कहीं पे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपने भाग लिया, आपने इतना अच्छा खेल खेला और दूसरे की चाल समझे, अपने चाल में आपको कहाँ क्या परिवर्तन करने की जरूरत थी और कहाँ आप मात खाए, अगर इसका विश्लेषण करने लगिएगा तो निश्चित रूप से अगले खेल में वो आपको सहयोग देगा। इसलिए खेल के साथ सिर्फ खेलना नहीं, निरंतर ये सीखने की प्रक्रिया है। हम इसको सीखने के रूप में लें कि इस बार जो चैलेंजेस मेरे सामने आए उसमें कहाँ मुझसे त्रुटि हो गई, कहाँ मुझसे गलती हो गई और उसको अगले खेल में मुझे नहीं करना। तो उसके लिए आपने सीखा है, इसलिए खुश होइए। ये नहीं कि मैं विजेता नहीं हुआ या हुई। दूसरी बात कि अपने आप में आप जब प्रतिभागी हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपने एक चैलेंज स्वीकार किया है और चुनौती जो स्वीकार करता है वही ऊपर बढ़ता है। जो पहले ही घबरा के छोड़ देता है मैदान, वो कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं।
तो चैलेंज स्वीकार करने वाला भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं उसके लिए आप लोगों को की आभारी हूं और आप लोग को आशीष देती हूं कि आपने इतना अच्छा कदम उठाया। तीसरी बात कि अगर आप किसी वजह से कम पॉइंट्स आपको मिल गए तो आपको अपने पॉइंट्स आज से बेहतर कल के खेल के लिए करना है। मैंने परसों की भी बात में कहा था कि हमें कभी ये नहीं सोचना है कि मैं अपने प्रतिभागी से कितना प्रतिद्वंद कर रहा हूं या कर रही हूं। मुझसे कहां गलती हो रही है उसको सीखते हुए अपने आप को उतनी चालें समझने की जरूरत है और अपनी चालों को बेहतर बनाने की जरूरत है। जो आज मुझसे गलती हुई वो कल ना। तो हमें हमेशा निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को सुधारते रहने की जरूरत है और अपने आप में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहां मुझसे गलतियां हो रही है चाल देने में उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती रहनी चाहिए, ताकि आप हर अगले खेल में आज से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आज चूंकि पुरस्कार वितरण का समय है, मैं बहुत समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि खेल में जो बच्चे आगे कर रहे हैं वो बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। हम लोग गौरवान्वित होते हैं जब बच्चे अपने खेल की विधा में आगे करते हैं। और आप देखते होंगे कि सभी जगह लोग उन बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, वो नौकरी हो, देश हो। अभी मैंने परसों भी कहा था कि अग्रणी श्रेणी में उन खिलाड़ियों को रखा गया था। तो खिलाड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान बना रहे हैं, पूरा देश उन पर गौरवान्वित हो रहा है। हम भी गौरवान्वित होंगे जब हमारे ये बच्चे इस सभागार के तब कहेंगे कि देखो उस टूर्नामेंट में ये बच्चा था, आज कहां पहुंच गया, मेरे देश का नाम रोशन कर रहा है। इसी आशा और इसी विश्वास, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बहुत अच्छा करेंगे और हम लोगों का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, इस शुभकामना और शुभाशीष के साथ मैं आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और आगे और भाग लें। आज कुछ चालें जिनसे छूट गई वो अगले खेल के लिए तैयारी शुरू कर दें। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद।